हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं। एंड वहीं पर टीआरई 3 से रिलेटेड एक अपडेट ये है कि 1 to 5 और 6 to 8 की जो फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई। लेकिन जो है 9 to 10 और 11 to 12 की जो फाइनल आंसर की है वो अभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है। जी हाँ, इसके पहले जो इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि 27 को जो है 9 to 10 की आंसर की आएगी, उस फिर जो है आया 30 को जो है आंसर की जारी की जाएगी। लेकिन आज जो है 1 अक्टूबर यानी 1 अक्टूबर भी हो चुका है, लेकिन आंसर की अभी भी डिक्लेयर नहीं हुई है। मैंने जस्ट अभी आयोग की वेबसाइट को चेक किया बट उस पर अपलोड नहीं है। ठीक है, तो कब तक आपकी आंसर की आने वाली है। और साथ ही हम लोग देखेंगे 1 to 5 में और 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 सभी में देखने वाले हैं। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर किसमें जो है ज़्यादा चांसेस हैं हर कैंडिडेट का सिलेक्शन होने में। ठीक है, और वहीं पर सभी वर्ग का कटाव भी जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही जो है 48 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया गया है। जी हाँ, ये भी अपडेट आ रहा है, आखिर किस वजह से इनको बाहर किया गया है ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट टीचिंग से रिलेटेड आपको सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। वहीं पर हम लोग सीटेट की क्लासेस भी कंटिन्यू कर चुके हैं। 3 बजे और 5 बजे की क्लास में आपको जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है। तो आप लोग जो है मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। तो जो अपडेट है पहले उसको हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जांच के घेरे में जिले के 48 जो है शिक्षक मांगा प्रमाण पत्र, यानी 48 ऐसे शिक्षक हैं जिनको क्या है प्रमाण पत्र मांगा गया है। यानी डाउट ये है कि इनके जो फर्जी प्रमाण पत्र हैं और इन्होंने क्या है गलत तरीके से अपना सिलेक्शन करवाया है। ठीक है, मॉर्निंग में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जिसमें 17 ऐसे शिक्षक थे जिन्होंने क्या है फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र बनवाया और उन्होंने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया, जिससे वो भी बाहर हुए हैं। देखिए, इसके पहले टीआरई 1 एंड टीआरई 2 दोनों को अच्छे से चेक किया गया जिसमें बहुत सारे शिक्षक बाहर किए गए। उसके बाद फिर से जो है एक जो है आदेश आया कि इनको फिर से जो है डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक किए जाएँ टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के। तो इस वजह से फिर से डॉक्यूमेंट जो है वो फिर से चेक हो रहे हैं। तो क्या है बहुत सारे शिक्षक फिर से बाहर हो रहे हैं, यानी कुछ ऐसे कैंडिडेट थे या कुछ ऐसे शिक्षक थे जो पहली बार जांच में नहीं पकड़े गए। लेकिन क्या जब सेकंड बार चेकिंग हुई है, सेकंड बार जब डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं तो बहुत सारे शिक्षक फिर से बाहर हो रहे हैं। तो 48 ऐसे शिक्षक हैं जिनके प्रमाण पत्र में एक थोड़ा सा डाउट है कि माना ये जा रहा है कि गलत तरीके से इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया है, फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया है। पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों में पदस्थापित 48 शिक्षक जांच के घेरे में हैं। इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। इन शिक्षकों द्वारा जो है साक्षरता परीक्षा 2024 के लिए ऑनलाइन भरे गए जो है आवेदन पत्रों की जांच के क्रम में जो है बीटीसी, सीटेड और जो है मतलब एस्टेट का जो है डुप्लीकेट प्रमाण पत्र होने का मामला सामने आया था। यानी कि 48 ऐसे शिक्षक हैं, इन्होंने गलत तरीके से अपना प्रमाण पत्र बनवाया और गलत तरीके से इनके पास डिग्री थी, जैसे कि आपका इनका सीटेड हो गया, इन्होंने बीटीसी किया होगा या फिर इन्होंने डीएलएड किया होगा। तो उसके क्या है गलत, और साथ में एस्टेट, ठीक है, इसके क्या है गलत प्रमाण पत्र यानी डुप्लीकेट प्रमाण पत्र जो है इनके पास थे और इन्होंने वही लगा करके अपना सिलेक्शन ले लिया। तो 48 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया जाएगा। मॉर्निंग में जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था जिसमें 17 शिक्षक थे, उन्होंने क्या किया था गलत तरीके से अपना प्रमाण पत्र बनवाया था, यानी निवास प्रमाण पत्र बनवाया था, जो कि क्या है उन्होंने ये बनवाया कि हम बिहार के ही कैंडिडेट हैं। इससे क्या हुआ उनको आरक्षण का लाभ मिला और उनका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि उनको क्या है सीटेट में जो है वेरिएशन मिल जाती है और साथ ही जो आरक्षण का लाभ मिल रहा होता है बिहार के कैंडिडेट को वो भी उनको वहाँ पे मिल गया, जिससे उनका सिलेक्शन हो गया। लेकिन जब जांच हुई तो वो बाहर कर दिए गए। ठीक है, तो ये अपडेट है, यानी 48 ऐसे शिक्षक हैं जिनको फिर से बाहर किया जा रहा है। अब बात करते हैं कि 9 to 10 की आखिर आंसर की कब तक जो है जारी की जाएगी, आखिर किस वजह से रिलीज़ नहीं हो रही है। देखिए, 9 to 10 की जो आंसर की है इन्फॉर्मेशन काफ़ी डेटे चेंज हो चुकी है। आप जानते हैं कि पहले कहा गया 20 तक आएगा, फिर जो है 24 हुआ, फिर 26, फिर 28, फिर जो है 29 को भी बोला गया कि जो है डिक्लेयर कर दी जाएगी।
उसके बाद जो है कहा गया 30 सितंबर तक डिक्लेयर होगी, लेकिन नहीं डिक्लेयर हुई और अभी भी जो है डिक्लेयर नहीं हुई है। देखिए रीज़न ये है कि जो उर्दू सब्जेक्ट है, ठीक है, जो उर्दू सब्जेक्ट है उसकी अभी फाइनल आंसर की बन नहीं पाई है। जो एक्सपर्ट लोग हैं वो उर्दू के अभी नहीं मिले हुए हैं, इसी वजह से आपकी आंसर की रुकी हुई है। क्योंकि आयोग का ये जो है टारगेट है कि हम 9 to 10 की जो आंसर की है वो सभी सब्जेक्ट की एक साथ डिक्लेयर करें, ठीक है। तो इसी वजह से जो है 9 to 10 की फाइनल आंसर की डिक्लेयर नहीं हो रही है, क्योंकि उर्दू की अभी कंप्लीट नहीं हो पाई है। ये अपडेट आ रहा है, तो अभी जो है टाइम लग सकता है, यानी 1 से 2 दिन का भी टाइम लगेगा, 2 से 3 दिन का भी टाइम लग सकता है। यानी कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में हाँ एटलीस्ट आपको 9 to 10 की फाइनल आंसर की देखने को मिल जाएगी। उसके बाद जो है आएगी 11 to 12 की, एक साथ डिक्लेयर नहीं की जाएगी। इसके पहले अपडेट आया था कि 9 to 10 और 11 to 12 की जो फाइनल आंसर की है वो एक साथ डिक्लेयर नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस में ज़्यादातर चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 6 to 8 का कट ऑफ हाई जाएगा। रीज़न ये है कि उसमें हर कैंडिडेट अप्लाई कर लेता है। बीटीसी एंड डीएलएड दोनों कैंडिडेट जो है, यानी बीएड एंड बीटीसी दोनों कैंडिडेट उसमें अप्लाई कर पा रहे होते हैं। तो 6 to 8 में तो कंपटीशन अच्छा खासा देखने को मिलेगा और उसका कट ऑफ भी हाई जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। और ज़्यादातर चांसेस किस में है 11 to 12 में, क्योंकि मैंने इसके पहले आपको डाटा भी दिखाया था कि कितने सीटों पे जो है पद, कितने सीटों पर वैकेंसी आई हैं, कितने कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया है, कितने कितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है और कितनी एक सीट पर कितने लोग फाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ मैटर करता है कट ऑफ जो है कितना जाएगा। तो इसलिए 9 to 10 का जो है 11 to 12 का जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा और उसमें जो है ज़्यादातर चांसेस हैं कि हर कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, यानी आधे कैंडिडेट का तो 100% हो जाएगा, क्योंकि एक सीट पर जो है सिर्फ 2 लोग फाइट कर रहे हैं। और वहीं पर जो है 6 to 8 की मैं बात करूँ तो एक सीट पर 8 लोग फाइट कर रहे हैं। तो कंपटीशन ज़्यादा किस में है 6 to 8 में। 9 to 10 की अगर बात की जाए तो उसमें इतना कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन 11 to 12 में बिल्कुल भी नहीं है, यानी 50% जो है चांसेस हैं कि हर कैंडिडेट का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 6 to 8 में कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये अपडेट है, 48 ऐसे शिक्षक बाहर होंगे, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई नहीं जाएगा टीआरई 3 का, ये पहले ही अपडेट आ रही थी। बाकी 1 to 5 जो आपका टीआरई 1 एंड टीआरई 2 है, आप जानते हैं कि कट ऑफ अच्छा खासा गया हुआ था, उतना हाई जो है इस बार कट ऑफ नहीं जाएगा। तो 9 to 10 की जैसी ही आंसर की रिलीज़ होती है और या फिर डिक्लेयर की जाती है, आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।